एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोन को होश आ चुका होता है, पर कस्टम क्लियरेंस मैप के गायब हो जाने पर रॉन्गजिंग युगी जाने के लिए दूसरा प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लियोन को युगी की प्रिंसेस ये कियान बनाकर कैलन और जियांग के साथ युगी में एंटर करता है। वो गार्ड्स को एक रेड चिलियन स्नेक दिखाता है, जिसे देखकर गार्ड्स को लगता है कि वो स्नेक प्रिंसेस ये कियान का है और वो उन्हें जाने देते हैं। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ ये कियान किंगरैन को बंदी बनाकर लेकर आती है, तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस की कैरेज अभी अभी यहाँ से गई है, फिर तुम लोग कौन हो। इस पर ये कियान हैरान होती है। तभी एक गार्ड उसे पहचान लेता है और फिर सभी लोग उसके लिए रास्ता खाली करते हैं। फिर कुछ सोल्जर्स रॉन्गजिंग की कैरेज के पीछे उसका पता करने के लिए जाते हैं। इतने सारे सोल्जर्स को आता देखकर सभी लोग कैरेज से बाहर आते हैं। रॉन्गजिंग कैलन और जियांग को सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है और खुद वो लियोन को लेकर एक होटल में जाता है, जहां वो लियोन को वेट करने का कहकर जियांग और कैलन का पता करने के लिए चला जाता है। यहाँ लियोन एक अमीर ठरकी बंदे से मिलती है, जो कि नान लियांग कंट्री का प्रिंस नान लिंग रुई होता है। लियोन उसे घूरता हुआ देखकर बाहर टेरिस पर जाती है, जहां रॉन्गजिंग पहले से मौजूद होता है। तभी कैलन और जियांग पकड़े जाते हैं। रॉन्गजिंग उन्हें बचाने के लिए जाता है। वो जियांग और कैलन को छोड़ने के बदले खुद को सरेंडर कर देता है। ये देखकर लियोन जल्दी से नीचे जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर रास्ते में उसे नान लिंग रुई रोक लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ अपने मैंसन में ले जाता है। इस पर जियांग और कैलन लियोन को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इधर किंग दुआन का एक जासूस उसे रॉन्गजिंग के अरेस्ट होने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि रॉन्गजिंग ने लियोन को बाइट करने वाले स्नेक के वेनम को चूस कर उसकी जान बचाई है। ये सारी बातें सुनकर किंग दुआन बहुत परेशान हो जाती है। इधर लियोन किसी तरह नान लिंगरुई के मैंसन से भागने में कामयाब हो जाती है। तभी मेड्स आकर देखती है कि लियोन कमरे में नहीं है, तो वो उसे ढूंढने लगती हैं। लियोन भागते भागते एक गली में पहुंचती है, तो थर्ड प्रिंस ये कियान, जो कि पहले से वहां मौजूद होता है, वो उसे बचा लेता है और उसे लेकर अपने आर्मी कैंप में जाता है। इधर मेड्स आकर नान लिंगरुई को लियोन के भागने की खबर देती हैं, तो नान लिंगरुई उन पर भड़क उठता है। तो मेड्स उसे बताती हैं कि एक सस्पिशियस बंदा आकर उस लड़की को बचाकर ले गया है। ये सुनकर नान लिंगरुई सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन ऐसा बंदा है जो उस लड़की को लेकर गया है। इधर लियोन ये कियान को पहचान नहीं रही होती। इस पर ये कियान उसे अपने बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और वो ही उसे लेटर्स भेजा करता था। इस पर लियोन उसे अपनी मेमोरी लॉस होने के बारे में बताती है, तो ये कियान उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें मैं ही याद नहीं हूँ। इस पर लियोन उसे वांगचुन टावर में लगी आग के बारे में बताती है और कहती है कि उसी इंसिडेंट में मेरी मेमोरी चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये जानने के बाद ये कियान लियोन को रेस्ट करने के लिए कहकर बाहर आता है, तो एक सोल्जर आकर उसे रॉन्गजिंग और किंगरैन के अरेस्ट होने के बारे में बताता है। तभी लियोन भी बाहर आती है और ये कियान को सारी बातें बताकर रॉन्गजिंग को सेव करने के लिए कहती है, तो ये कियान उसे भरोसा दिलाता है कि वो रॉन्गजिंग को रिलीज करवा देगा, पर मन ही मन उसे लियोन का रॉन्गजिंग के लिए परेशान होना अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर ये कियान किंगरैन की तलाशी ले रही होती है। वो उसे उसके कपड़े निकालने के लिए कहती है, तो किंगरैन एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल देता है, जिससे ये कियान एम्बैरेस फील करती है और अपने सोल्जर्स को किंगरैन को जेल में डालने का ऑर्डर देती है। तो सोल्जर्स किंगरैन को भी लाकर रॉन्गजिंग के पास बंद कर देते हैं। किंगरैन रॉन्गजिंग को देखकर उससे लियोन के बारे में पूछता है, तो रॉन्गजिंग उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि लियोन कहाँ पर है। ये सुनकर किंगरैन परेशान हो जाता है। रॉन्गजिंग उससे उसके अरेस्ट होने की वजह पूछता है, तो किंगरैन उसे सारी बातें बताता है। इस पर रॉन्गजिंग उसे एक सोने का पैसा देता है और कहता है कि इस पैसे को किसी सोल्जर को देकर इसके बदले हमारे अरेस्ट होने की खबर नेशनल टीचर तक पहुंचा दो, वो हमें यहाँ से जरूर छुड़ा लेंगे। किंगरैन ऐसा ही करता है और फिर जब नेशनल टीचर तक दोनों प्रिंस के अरेस्ट होने की खबर पहुंचती है, तो वो तुरंत प्रिंसेस तोबा ये कियान के पास जाकर
उससे दोनों प्रिंस के बारे में बताते हैं और उन्हें रिलीज कर देने के लिए कहते हैं। इस पर ये कियान अपने सोल्जर्स को उन दोनों प्रिंस को लेकर आने का ऑर्डर देती है। इस पर तुरंत सोल्जर्स दोनों को लेकर वहां आते हैं। नेशनल टीचर रॉन्ग बियान, जो कि हेवनली सेज किंगडम के ही रहने वाले थे, वो दोनों प्रिंस से पूछते हैं कि आप दोनों अपनी रियल आइडेंटिटी बताए बिना यहाँ क्यों आए थे। इस पर रॉन्ग उन्हें कस्टम क्लियरेंस मैप के गायब हो जाने के बारे में बताता है और बताता है कि प्रिंसेस लियोन को स्नेक ने बाइट कर लिया था और अभी उनकी बॉडी से स्नेक वेनम पूरी तरह से नहीं निकाला गया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। इसलिए मुझे जल्दी में इस तरह यूकी में एंटर करना पड़ा। इतने में वहाँ तोबा ये कियान अपने भाई ये चैंग को लेकर आती है और किंगरैन की ओर इशारा करके कहती है कि यही है वो चोर जिसने मेरी जेड रिंग चुराई है। इस पर किंगरैन कहता है कि मैंने अपना जरूरी काम रोककर तुम्हारी आइस टोड पकड़ने में हेल्प की और उल्टा तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। वो लोग आपस में बहस करने में बिजी होते हैं। तभी वहाँ लियोन ये तियान के साथ आ जाती है तो किंगरैन उसे देखकर तुरंत उसे चिपक जाता है। इस पर ये तियान को गुस्सा आता है और वो लियोन को किंगरैन से दूर करता है। तो लियोन रॉन्गजिंग के पास जाकर उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। रॉन्गजिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। लियोन के इस तरह रॉन्गजिंग की फिक्र करने पर किंगरैन और ये तियान दोनों ही जेलस फील करते हैं। तभी नेशनल टीचर ये तियान से दोनों प्रिंस के अरेस्ट होने के लिए माफी मांगते हैं। इस पर ये चैंग उन्हें रोक देता है और ये तियान से कहता है कि तुम्हारी कंट्री के ये दोनों प्रिंस आखिर चोरी छिपे यूकी में क्यों आए थे? क्या तुम लोग मिलकर हम पर हमला करने के लिए साजिश कर रहे हो? इस पर ये तियान कहता है कि तुम्हारी छोटी सी कंट्री पर हमला करके हमारा क्या फायदा होगा। तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर उन्हें उनके फादर किंग की तबीयत खराब होने के बारे में बताता है तो रॉन्गजिंग उनका ट्रीटमेंट करने के लिए खुद को ऑफर करता है। इस पर ये चैंग सभी को लेकर फादर किंग के पास जाता है। रॉन्गजिंग उनका ट्रीटमेंट करता है और आइस टोड और रेड स्नेक से बनने वाली कुछ दवाओं के बारे में लिखकर वो ये कियान को देता है। इस पर ये कियान उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि आइस टोड मेरे पास है पर मेरा रेड स्नेक कहीं गायब हो गया है। इस पर रॉन्गजिंग कहता है कि आपका रेड स्नेक मेरे पास है, मैं माफी चाहता हूँ पर मैं मजबूर था और इसी स्नेक की हेल्प से हम यूकी में एंटर कर पाए थे। इतना कहकर वो रेड स्नेक लाकर ये तियान को देता है तो लियोन उस स्नेक को ध्यान से देखती है। वो काफी मोटा दिख रहा होता है। लियोन उसे कहती है कि तुम्हारा स्नेक क्या खाता है, वो इतना मोटा कैसे हो गया। इस पर ये कियान उस स्नेक को उल्टा करती है तो उस स्नेक के मुंह से उसकी जेड रिंग गिरती है। एक्चुअली उस स्नेक ने ये कियान की जेड रिंग निगल ली थी। जेड रिंग के मिलते ही किंगरैन ये कियान पर बरस पड़ता है और कहता है कि तुमने इस रिंग के लिए मुझे इतना परेशान किया और ये रिंग तुम्हारे स्नेक ने खाई थी। अब तुमने जितनी भी मेरी इंसल्ट की है मुझे सबका कंपनसेशन चाहिए। इस पर ये तियान किंगरैन से प्रिंसेस को माफ करने के लिए कहता है तो किंगरैन उसे कहता है कि ठीक है, थर्ड ब्रदर के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी किंग को होश आ जाता है और वो पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो ये कियान उन्हें बताती है कि ये हेवनली सेज किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। इस पर रॉन्गजिंग उन्हें अपने यूकी आने की वजह बताता है तो किंग उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और कहते हैं कि यूकी कभी भी हेवनली सेज किंगडम के साथ गद्दारी नहीं करेगा। इस पर ये चैंग उन सभी को यूकी में कुछ दिन रुकने के लिए कहता है और उन्हें डिनर पर भी इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे सभी डिनर पार्टी में मौजूद होते हैं। ये चैंग उनका वेलकम करता है। सभी लोग खा पी रहे होते हैं। तभी रॉन्गजिंग नेशनल टीचर के पास जाता है और उन्हें अकेले में ले जाकर उनसे मुरांग मैंसन में हुई ट्रेजेडी के बारे में पूछता है। इस पर वो उसे कुछ बताते इससे पहले ये तियान की असासिन लैन ही उन्हें जहरीली नीडल फेंककर मार देती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।